राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अपडेट देने वाला हूं। 2-2.5 महीने पहले मैंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया था, तो अब देखते हैं 2-2.5 महीने में क्या चेंज आया है। इन्वेस्टेड अमाउंट अब बढ़कर 3 लाख लगभग 47,000 रुपये हो चुका है और इसकी करंट वैल्यू आप देखोगे तो लगभग 4,90,000 से ऊपर हो चुकी है। टोटल रिटर्न आप देखोगे तो 1,43,000 से ज़्यादा हो चुके हैं और लगभग 41% के रिटर्न अभी तक टोटल हमें मिले हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो कल अपने लगभग 1,250 रुपये कम हुए हैं, 0.26%। XIRR आप देखोगे तो 51.17 का है, क्योंकि देखो लगभग मैंने 2 साल पहले अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शुरू किया था। उसके बाद से मार्केट में लगातार तेज़ी देखने को मिली है और मेरा ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में है। स्मॉल कैप और मिड कैप में कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। अब एक बार नीचे चल के देखते हैं कि अपने पास कौन कौन से फंड हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड अपने पास है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरी है। 1,46,000 रुपये के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट है, जो बढ़कर 2,29,500 रुपये हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लगभग 65,000 रुपये है, जो बढ़कर 93,000 रुपये हो चुके हैं। क्वांट में देखो मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि मैं इसमें जब भी मौका मिलता है तो लमसम अमाउंट डाल देता हूँ। निप्पॉन लमसम लेता नहीं है, तो इसलिए इसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जिसमें मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 53,000 रुपये से ज़्यादा है और 72,000 रुपये टोटल हो चुके हैं रिटर्न मिलके। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी जब भी मैं मौका मिलता हूँ तो थोड़ा थोड़ा लमसम डाल देता हूँ। हालांकि ये मैंने काफ़ी बाद में शुरू किया था, तो इसलिए जो टोटल अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है वो काफ़ी कम है। फिर चौथे नंबर पे आता है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। इसमें भी टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लगभग 52,000 रुपये से ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप ये मैंने एक साथ ही शुरू किए थे, काफ़ी बाद में शुरू किए थे मैंने। तो इसका जो बढ़कर जो अमाउंट हो चुका है वो 64,000 हो चुका है। देखिए इसका और इसका रिटर्न में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें लगभग 20,000 रुपये के आसपास रिटर्न मिल चुका है, इसमें लगभग 10-12,000 रुपये का रिटर्न मिला है। लेकिन देखो अपने को इतना नहीं देखना है कि इसमें रिटर्न थोड़ा कम मिल रहा है तो मैं इसे एग्जिट कर जाऊं या इसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाऊं। हो सकता है कभी आगे चल के ये ज़्यादा रिटर्न देने लग जाए, ये थोड़ा सा डाउन हो जाए। और 5वें नंबर पर आता है प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। देखो अब पिछले कुछ टाइम से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि ये ज़्यादातर लार्ज कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें मेरी लगभग इन्वेस्टमेंट 29,500 रुपये है, जो बढ़कर लगभग 31,000 रुपये के आसपास हो चुकी है। ये मैंने बहुत ही लेट शुरू किया है, अभी मैं बताऊँ, क्योंकि इसमें 5,000 रुपये की SIP चल रही है। तो लगभग मान के चलो पिछले 4-5 महीने से ही ये मैंने शुरू किया है, क्योंकि जब स्टार्ट किया तो उस टाइम भी मैंने लगभग 5,000 रुपये इसमें डाले थे और शायद एक बार मैंने इसमें लमसम भी डाला था। तो टोटल ये 4 से 5 महीने ही हुए हैं मेरे को शुरू किए हुए। तो एक बार देखते हैं मेरी टोटल SIP अभी कितनी चल रही हैं। टोटल SIP आप मंथली आप देखोगे तो 21,000 रुपये की चल रही हैं और टोटल एक्टिव SIP 5 हैं, यानी पाँचों जो मेरे फंड हैं उनमें मेरी SIP चल रही हैं। अमाउंट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सिस का जो स्मॉल कैप है उसमें 4,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है उसमें 4,000। ये दोनों SIP कटती हैं मेरी 2 सितंबर को। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। इसमें भी मेरी 4,000 की SIP चल रही है, जो मेरी कटती है 16 तारीख को। और फिर उससे नीचे चल के आप देखोगे तो प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें मेरी सबसे ज़्यादा SIP है अभी 5,000 रुपये की, और क्वांट का स्मॉल कैप फंड जिसमें है 4,000 रुपये की। ये दोनों कटती हैं मेरी 25 तारीख को, यानी एक SIP कटती हैं 2 तारीख को, फिर कटती है 16 को, फिर कटती हैं 25 को। इस दिन चलती हैं मेरी 2 SIP, इस दिन कटती हैं 1 SIP और इस दिन कटती हैं 2 SIP। इससे क्या होता है कि मेरा जो और ज़्यादा एवरेजिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ SIP 2 तारीख को कट रही हैं, कुछ फिर महीने के बीच में कट रही हैं, कुछ महीने के एंड में कट रही हैं, तो और ज़्यादा एवरेजिंग मेरे को मिल जाती है। देखो मेरे को SIP से ना एवरेजिंग करके रखनी है। जब भी मार्केट मेरे को ज़्यादा डाउन लगेगी तो मैं थोड़ा सा लमसम उसमें डाल दूँगा, ठीक है। SIP से मुझे एवरेजिंग का बेनिफिट चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सारी SIP थोड़ी अलग अलग डेट में करी हुई हैं। तो ये था दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो। 2-2.5 महीने के बाद मैंने एक अपडेट वीडियो बनाया है। अभी तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिले हैं, 2 साल के करीब हुआ है और टोटल रिटर्न आप देखो 41% से भी ज़्यादा मिल चुके हैं।
XIRR देखो 50% से भी ज़्यादा है। मेरी एक्सपेक्टेशन है 15%। अगर 15% मुझे म्यूचुअल फंड से मिल जाए लंबे टाइम में तो मैं खुश होऊंगा। इससे ज़्यादा मिलेगा तो और ज़्यादा खुशी की बात है, इससे थोड़ा कम मिलेगा तो थोड़ा ये लगेगा यार हाँ कि थोड़ा कम रिटर्न मिला है। क्योंकि देखो मेरा लंबे टाइम का होराइज़न है, इसलिए मैंने स्मॉल कैप फंड्स में अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डाली हुई है। हालांकि मैं SIP थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि मेरा सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में है। कभी मेरा निप्पॉन में ज़्यादा होता था, कभी मेरा क्वांट में ज़्यादा होता था। निप्पॉन में ज़्यादा रखने का रीज़न ये था क्योंकि निप्पॉन लमसम नहीं लेता है। क्वांट में एक टाइम ज़्यादा इसलिए था क्योंकि क्वांट रिटर्न ज़बरदस्त दे रहा था। तो फंड मेरे ये 5 ही चल रहे हैं शुरू से, इनमें से मैंने कोई चेंज नहीं किया है। कभी चेंज करूँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो। आप अपना पोर्टफोलियो पे वीडियो चाहते हो तो पोर्टफोलियो अपना कमेंट में मुझे भेज सकते हो। बाकी अगर आपका कोई और सवाल है तो भी कमेंट कर सकते हो। नहीं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।